सुबह सवेरे फिर हम एक बार पहुंच चुके हैं भिलाई के वार्ड 31 और 32 में। 2 दिनों से यहाँ पर डायरिया फैला हुआ है और पीने के पानी से ही यहाँ पे बीमारी फैली हुई है। निगम का अमला पहुँचा, जिला प्रशासन का अमला पहुँचा, सफाइयाँ भी शुरू हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं होती थी अब शुरू हो चुकी है। छोटी छोटी नालियों की सफाई परसों से शुरू हुई। कल सुबह दिन भर सफाई का काम चला और सर्वे भी चला। 2 दिनों से लगातार स्वास्थ्य विभाग का सर्वे अलग चल रहा है। मितानिन अलग घर डोर टू डोर जा कर के पता कर रहे हैं कि कौन बीमार है, कौन उल्टी दस्त से ग्रस्त है। कल के सर्वे में 65 लोग यहाँ पर बीमार मिले और नए जो मरीज हैं 65। कुल मिलाकर यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग उल्टी और दस्त से ग्रसित हैं। उससे पहले यहाँ पर पानी की टेस्टिंग पता नहीं कब हुई थी, लेकिन 2 दिनों से पानी की टेस्टिंग लगातार चालू है और आज भी निगम का अमला सुबह यहाँ पहुँचा हुआ है जो पानी की टेस्टिंग भी कर रहा है। आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो लोग बताते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो यहाँ पे एक खटाल है, खटाल के साथ में सूअर की भी बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सूअर आवारा घूमते रहते हैं और उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी गंदगी फैली होती है। हालांकि पाइपलाइन को लेकर के कोई बहुत बड़ा डिसीजन अभी निगम प्रशासन ने नहीं लिया है क्योंकि पाइपलाइन पुरानी बिछी हुई है और मुख्य जो मुद्दा है पाइपलाइन का ही, क्योंकि पाइपलाइन की वजह से ही बीमारी यहाँ पर फैल रही है। तो अब आगे पाइपलाइन को हटाएंगे या उसे दूसरे तरीके से यहाँ पर फिर से उस पर डिज़ाइन करके पीने के पानी की पाइपलाइन को अलग से बिछाया जाएगा, वो तो अब अधिकारी बताएंगे। लेकिन हम यहाँ पर आज आपको फिर तीसरे दिन लगातार आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं कि वार्ड में अभी स्थिति क्या चल रही है। स्वास्थ्य विभाग से प्रेरक जमुना हमारे साथ में है और इनको भी पानी टेस्टिंग का काम दिया गया है। सुबह सुबह ये पानी टेस्टिंग के निकली है यहाँ पर, उनके साथ मितानिन भी है और अभी पानी चल रहा है, नल आ रहा है, तो यहाँ पर इन लोग अभी टेस्टिंग के लिए कलेक्शन भी ले रहे हैं, सैंपल यहाँ पर लेने आए हुए हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि पानी में किस तरह के जोंक और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आते थे यहाँ पे, छोटे छोटे, इतने छोटे कि आप देख तो सकते हैं लेकिन वो छलने से भी छन करके पानी में पहुँच जाते थे। तो आज इस तरीके से यहाँ पर केपी न्यूज़ में खबर चलने के बाद में लगातार खबर का असर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी टेस्टिंग का काम भी शुरू हो चुका है और अलग अलग एरिया से पानी कलेक्शन किया जा रहा है। बोतल दी गई है उसमें और वहाँ पर उसको अब ये लैब में जाएगा और जहाँ पर पता चलेगा कि पानी में कितने बैक्टीरिया मौजूद हैं और कितने यहाँ पे ये पानी पीने योग्य है या नहीं। पानी की समस्या लगातार आ रही है, बीमार भी पड़े लोग। तो आप लोग मितानिन हैं, घर घर जाते हैं, पता है आपको कितने लोग बीमार है, क्या है। सर्वे चल रहा है 2 दिन से, तो क्या पाया और पानी को लेकर के कितने लोग जागरूक हुए अभी 2 दिन में? बहुत लोग जागरूक हो गए मैडम, सब लोग उबाल कर पानी पीने लगे हैं और जैसे भी हो आप अपना स्वच्छ मतलब करने लगे हैं, छान कर उबाल कर सब पीते हैं, पानी पीते हैं। तो यहाँ पे जो पानी लंबे समय से गंदा है तो आप लोगों के पास भी लोग बताते होंगे? बताते हैं मैडम, निगम को भी तो सूचना देते थे, अपनी मैडम भी बॉटल वोटल घर मतलब अप्रैल माह में, मार्च माह में हर बार बॉटल दे के पानी टेस्ट करवा के ही भेजते थे मैडम को, निगम भेजते थे, लेकिन रिपोर्ट हमारे पास नहीं आता था। तो पता कैसे चलेगा कि हाँ, पता कैसे चलेगा कि पानी यहाँ पर गंदा है कि अच्छा है? तो अभी स्थिति कैसी है कि अभी आप लोग कल गए थे, कितने लोग मिले हैं बीमार यहाँ पे? अभी ज्यादा नहीं मिल रहे मैडम, कल 2 ही मेरे एरिया में 2 ही मिले हैं। कई दोनों वार्ड मिला के 65 लोग नए सर्वे में आए थे। जेपी नगर किरण बोल के एक मितानिन है, जेपी नगर की सबसे अधिक इस बार वही कल के डेट में सबसे ज्यादा मरीज वहीं पे मिले हुए। कितने मिले थे वहाँ पे? 20 लोग मिले हैं। 20 लोग मिले हैं, तो अलग अलग कुल मिला के कल 65 करीब यहाँ पे मिले। तो हॉस्पिटल कितने पहुँचे होंगे यहाँ से? यहाँ से कम से कम 30 लोग अस्पताल पहुँचे हैं जिनका इलाज वहाँ पे हुआ है। कई लोगों की छुट्टी भी हो गई और कई लोग वहाँ पे थे, रात भर उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, ये बोल के कि सुबह तक छुट्टी कर देंगे। तो यहाँ पर कल जब आयुक्त महोदय आए हैं तो साफ सफाई को लेकर के बहुत सारी चीजें हुई हैं, क्या यहाँ पे नया काम हुआ अभी? मैडम एक तो यहाँ पे जैसे कि नाली पूरी जाम थी, जैसे कि पूरा नाली को बंद कर दिया गया था, उसको पूरा तोड़ा गया, निगम से कम से हाँ तोड़ा उनको, और वहाँ पे साफ सफाई कराई गई नाली की। और पीछे में एक देवकी मिताई का एरिया है, वहाँ पे ना मैडम पूरी भैंस खटाल था, जो गोबर पूरा गली में ऐसे मोहल्ले में पूरा बहता था, पानी पूरी जाम हो जाती थी। तो वहाँ पे भी निगम के जो अमला आई थी उन्होंने पूरा वहाँ पे बोला कि 2 दिन में वहाँ की सफाई कर दिया। वहाँ पे जो भैंस वाले थे उनको भी बोला गया कि आप यहाँ से भैंस को हटा दे, नहीं तो आपके नाम से कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना भी लिए हैं। जी हाँ, कल यहाँ पर निगम आयुक्त साहब पहुँचे हुए थे और उन्होंने खुद जाकर स्थिति देखी थी ताकि यहाँ पर जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। कुछ लोगों की जुर्माना भी हुआ है, समझाइश भी दी गई, कई लोगों को चेतावनी दी गई और नोटिस भी दिया गया है कि आने वाले समय में वो संभल जाए, वरना निगम और सख्त कार्रवाई करेगा। मेरे हाथ में ये जो बोतल देख रहे हैं वो HS टेस्ट ऑयल है और इसमें केमिकल डाला हुआ है।
पीने का पानी जो यहाँ पे नल में आ रहा है वो इसमें कलेक्ट करके इसमें 24 घंटे में इसका रिजल्ट पता चलता है। हमारे साथ प्रेरक जमुना बताएंगे कि ये कैसे पता चलता है जो टेस्ट करते हैं आप लोग इसमें। इसमें हम लोग यहाँ तक पानी भरेंगे मैडम, जहाँ पर ये निशान है 20 ml पानी इसमें भरेंगे हम लोग। और इसको हम लोग अभी क्योंकि ठंड का मौसम है तो इसको थोड़ा सा कपड़े उपड़े से ढक के कहीं गर्म जगह में रखेंगे, उसकी जगह में नहीं रखना है। इसके 24 घंटे के बाद में हम इसको देखेंगे, अगर ये पानी का कलर जो है काला हो जाता है, एकदम काला हो जाता है, तो ये पानी पीने योग्य नहीं है। तो इसमें मतलब अभी 2-3 दिन से आप लोग ले रहे हैं, कल भी आप लोगों ने सैंपल लिया, उसका रिजल्ट कब तक आपको 24 घंटे के बाद। 24 घंटे मतलब कल आप लोगों ने इस समय किया था, तो आज अब घर जाके देखेंगे कब कितना हुआ है उसमें। कल क्योंकि हम लोग को अब सैंपल बोतल जो है मिलने के लिए किट मिलने में थोड़ा समय लेट हो गया था, इस वजह शाम के समय का पानी कलेक्शन किए तो शाम तक रिजल्ट और आज सुबह ले रहे तो कल पता चले इसका। जी हाँ, आपने देखा कि जो सैंपल है 24 घंटे में अपना रिजल्ट देता है। जो कल यहाँ पर अवैध कब्जे भी हटाए गए थे, नालियों को पूरा पैक कर दिया गया था ताकि उसमें सफाई नहीं हो पा रही थी, तो लोगों की शिकायत पर यहाँ पे कब्जे भी कल तोड़े गए और आज यहाँ पे सुबह सफाई का काम भी चल रहा है। अन्य कई गलियों देखिए यहाँ पर भी नाली जो है पूरे कब्जे हो चुके हैं, नाली में अंदर को देख सकते हैं। यहाँ से आगे से भी नाली धीरे धीरे गायब भी होती जा रही है। यहाँ से जो नाली है, नाली की साइज़ आप देख सकते हैं और आगे चल के बिल्कुल वो नाली ख़त्म हो जा रही है। यहाँ पे शहर में डायरिया फैला हुआ है और लोग परेशान हैं, बीमार हैं, लेकिन इस बीमारी का इलाज बहुत आसान है। थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी प्रिकॉशन के साथ में आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं और जो बीमार है वो भी अपना आगे ख्याल रख सकते हैं। लेकिन कैसे, यह हम जानेंगे डॉक्टर श्रुतिका ताम्रकार यादव से, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और वो बैक्टीरिया के बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करती हैं और उन्हें पता है कि कौन सी बीमारी में किस तरह की हमें सावधानी रखनी चाहिए। श्रुतिका, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आप जो भी डायरिया चल रहा है वर्तमान में शहर में सबसे बड़ा मुद्दा है अभी, तो ये चीज़ कैसे होती है और इससे बचाव के क्या तरीके होते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो डायरिया हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। ये कहना गलत होगा कि वो बैक्टीरियल कॉज की वजह से हो सकता है, वो वायरल की वजह से भी हो सकता है, वो किसी पैरासाइट कॉज से भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने स्टूल का जांच करवाना चाहिए और ये जानना चाहिए कि किस कीटाणु की वजह से हो रहा है। जैसे अभी गंदे पानी की सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि ज़्यादातर लोगों को इफेक्टेड होते हैं, तो कहीं पानी गंदा पी लिया या कहीं ऐसे बाहर में पानी पी लिया तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो सावधानी हम घरों से कैसे शुरुआत कर सकते हैं इसको बचने के लिए? बहुत ही बेसिक सावधानी अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि खाना बनाने के समय पे अपना हाथ अच्छी तरह से धोएं, खुले में शौच ना करें, शौच करने के बाद अच्छी तरह से साबुन से अपना हाथ धोएं और कुछ मार्केट में ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल करके आप अपने लैट्रिन को साफ़ कर सकते हैं। और क्लोरीन की टैबलेट्स अवेलेबल हैं, क्लोरीन की टैबलेट अपने पानी में डाल सकते हैं और पानी को उबाल करके हमेशा ही पीना चाहिए, पानी को उबाल करके पिएं। जिनके आरओ वगैरह सिस्टम नहीं है तो उबाल करके वो बिल्कुल ले सकते हैं। जी, आरओ सिस्टम के बाद भी मैं ये एडवाइस करूंगी कि पानी को उबाल करके ही पिए। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जब डायरिया होता है तब क्या सावधानी रखनी चाहिए और जो लोगों को डायरिया हो चुका है उन्हें कैसी सावधानी रखनी चाहिए? जब भी आपको डायरिया होता है, अगर आपको घर में पतली लैट्रिन हो रही है, 2 से 3 बार हो रही है, घर में कम से कम खुद से आप घर में ORS बना करके पी सकते हैं। ORS हर 2 से 3 घंटे में पीना चाहिए। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आपको डायरिया हो रहा है तो आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के अपने स्टूल का जांच करवाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसके रूट कॉज पे कौन सी तरह की बीमारी है, उसके अनुसार पे उसका उपचार करना चाहिए। घर पे ही अपने घरेलू उपचार करना या फिर एंटीबायोटिक्स लेना ये सही तरीका नहीं होगा। आपने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा कि जिनको डायरिया हो चुका है उनको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो कि ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर भी हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन हमारे लैट्रिन के रास्ते से वो जाते होते हैं। तो उस समय पे ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो आप तो उससे ठीक हो सकते हैं लेकिन आपके ठीक होने के बाद वो और लोगों को भी फैला सकता है। इसलिए मैंने पहले भी बोला हुआ है कि खुले में शौच नहीं करना है, अच्छी तरह से हाथ को धोना है। जब भी खाना जो भी महिलाएं घर में बना रही हैं वो अच्छे से हाथ वगैरह धो करके बनाएं
और जो भी डॉक्टर आपको अगर कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है उसकी डोज पूरी तरीके से लें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, हम अपना कंप्लीट कोर्स नहीं करते हैं, तो उससे जो कीटाणु होते हैं वो अधमरे होते हैं। अधमरे होने के बाद में जब उन्हें फिर से दवाइयाँ नहीं मिलती है तो वो धीरे धीरे और मजबूत होते हैं, और वो जो कीटाणु होते हैं वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि फिर उन पर दवाइयाँ काम करनी बंद हो जाती है। तो हमें ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमें डायरिया होने पर और होने के बाद किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, और साथ में हमें घर पर हमें अगर ये बीमारी आ रही है तो हमें घर पर जो प्रारंभिक इलाज है वो कैसे करना है। ऐसे ही एक्सपर्ट व्यू के साथ हम आपके साथ हमेशा मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।